आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। मैं हूं आपके साथ हर्षिता। ये करते हैं खबरों से शुरुआत। बलिया जगदीशपुर में स्थित शांति देवी नेत्रालय के डॉक्टर अभिषेक गुप्ता से नेत्र से संबंधित सारे सवालों का जवाब क्या, कैसे मरीज अपनी बीमारियों का निदान पा सकता है, इस प्रकार से सवाल किया गया। इस बढ़ती जनसंख्या में आए दिन देखा जा रहा है कि छोटे बच्चों में नेत्र क्षमता कम हो रही है। इसका कारण क्या है और इसकी रोकथाम भी। मैं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता, शांति देवी नेत्रालय बलिया से। जो आपने प्रश्न किया उसका ये है कि जो छोटे बच्चे हैं जिनको चश्मे लग जा रहे कम उम्र में, उनका एक ही मेन कारण है कि या तो विटामिन ए की डिफिशियंसी हो रही है या फिर ज्यादा से ज्यादा उनको स्क्रीन टाइम दिया जा रहा है। स्क्रीन टाइम में आपका मोबाइल हो गया, आईपैड हो गया, टीवी हो गया, इन सब वजहों से उनकी नेत्र क्षमता कम होती जा रही है। इस चीज को आपको अवॉइड करना है, मोबाइल को एकदम दूर रखना है बच्चों से ज्यादा जैसे ड्राइंग हो गया, किताबें हो गई, वो देना है। विटामिन ए के सब्स्टिट्यूट देना है, जैसे कि गाजर हो गया, टमाटर हो गया, ये सब चीजें देनी है। जितनी लाल चीजें होती हैं उनसे हम रोक सकते हैं। मोतियाबिंद का कारण क्या है सर, और इसका रोकथाम क्या है सर? देखिए, मोतियाबिंद एक हमारा लेंस होता है, कुदरती लेंस होता है जो कि ट्रांसपेरेंट होता है। ये जब प्रोटीन इसका खत्म होने लगता है, डीनेचर होने लगता है, उसी को मोतियाबिंद कहते हैं। इसका कारण एक ही कारण है कि अगर हम अच्छा खान पान नहीं रख रहे हैं, हरी साग सब्जी नहीं खा रहे हैं, या फिर व्यायाम नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, इन्हीं सब कारणों की वजह से मोतियाबिंद होता है। तो मोतियाबिंद कैसे सब विकासित होता है, मतलब बढ़ता है कैसे, विकासित उसका होता है मोतियाबिंद का? मोतियाबिंद एक हमारा नेचुरल प्रोटीन होता है। नेचुरल प्रोटीन जैसे अंडा नेचुरल होता है, अगर उसको आप हीट करो तो नेचर उसका प्रोटीन का चेंज होता चला जाता है। ऐसे ही सेम हमारे मोतियाबिंद में होता है। मोतियाबिंद अगर किसी कारण के वजह से हो गया, या तो चोट लगना हो गया, या ग्लोकोमा हो गया, या फिर उम्र के हिसाब से हो गया, उन कारणों की वजह से अगर एक बार मोतियाबिंद बनने लगा तो वो रेगुलर फिर आगे बढ़ता चला जाता है, अगर उसे रोका ना जाए तो। सर चौथा क्वेश्चन है, डायबिटिक रेटिनोपैथी क्या है और इसका कारण क्या है? देखिए, डायबिटिक रेटिनोपैथी एक डिजीज है रेटिना की, जो कि डायबिटिक के वजह से होती है। जिनको डायबिटिक होता है उसमें होता क्या है कि जो हमारा रेटिना होता है उसके सरफेस पे छोटी छोटी न्यू वेसल्स, नसें बनने लगती हैं जो कि लीक करती हैं, ब्लीडिंग कॉज करती हैं, जिसके वजह से एकाएक धुंधलापन होता है मरीज को। उसके साथ साथ सडन लॉस ऑफ विजन के साथ साथ उसमें दर्द नहीं होता है, सिर्फ पेशेंट बोलता है कि हमें धुंधला दिख रहा है, और ये चीज बढ़ता चला जाता है अगर इसे रोका ना जाए तो। ये सब लास्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोमा क्या है और इसके कारण और लक्षण क्या होते हैं सर? देखिए, ग्लोकोमा को हम लोग सिंपल टर्म में कहें तो काला मोतियाबिंद होता है। काला मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है जो कि मोतियाबिंद से हटके है। उसमें हमारा आईओपी, इंट्राओकुलर प्रेशर आंख का बढ़ता है, उसके साथ साथ रेटिना में चेंजेस आते हैं, फिर हमारी विजुअल फील्ड होती है, साइड से देखने की क्षमता कम होती चली। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी पैसेंजर ट्रेन के कोच में रात 10:45 के लगभग अचानक आग लग गई। कोच से धुआं निकलते देख आरपीएफ और रेलवे अधिकारी मौके पर पहुंचे। आग काफी भड़क चुकी थी, इस पर फायर ब्रिगेड को सूचना दी गई। दमकल कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि आग ट्रेन के जिस कोच में लगी थी, ट्रेन पूरी तरह खाली थी। प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खाली ट्रेन को खड़ा किया गया था। इससे सोमवार सुबह उज्जैन से इंदौर के लिए रोजाना जाती है। जीआरपी थाना प्रभारी और रेलवे अधिकारियों का कहना है कि आग लगने का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। फिलहाल आग पर काबू पाया गया है। आग के कारण कोई जनहानि नहीं हुई है। स्टेशन पर लगे सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले जा रहे हैं और खंगालकर आग का कारण जांचा जाएगा। वहीं एक प्रत्यक्षदर्शी एमआर ने फायर ब्रिगेड को फोन किया। मेडिकल कंपनी के प्रतिनिधि अजीम परवेज खान निवासी शिप्रा विहार कॉलोनी ने बताया कि वो अपने पैतृक गांव मक्सी गए थे, वहां से रात को लौट आए थे। अपनी बाइक लेने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 8 के रास्ते माधव नगर रेलवे स्टेशन से बाहर जा रहा था। उसी दौरान अजीम ने देखा कि प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर बड़ी रतलाम बीना पैसेंजर है जो नागदा से चलकर 7:40 पर प्लेटफॉर्म 5 पर आई थी, जो 8:40 पर ट्रेन को 8 नंबर प्लेटफॉर्म पर आकर खड़ा किया। फिर रात 10:45 के लगभग आग लग गई। स्टार्ट होगा उसके बाद ही कुछ होगा इसका।
और अंदर है क्या कुछ? में आग बुझाने के लिए हमें 10:40 पे फायर ब्रिगेड में सूचना मिली कि रेलवे स्टेशन प्लेटफॉर्म नंबर 8 पे ट्रेन की बोगी में आग लग गई है। हमने जस्ट फायर की 3 गाड़ियां दमकल निकाली और यहाँ आए, हमने देखा बोगी जल रही थी। बोगी के सारे गेट लगे हुए थे, फायर की टीम ने सब खोले और आग बुझाई। उस दौरान क्या कोई सवारी अंदर थी कि नहीं, कुछ भी नहीं था यहाँ पे, कोई जनहानि नहीं हुई है। कुछ कारण मालूम पड़ा कि नहीं, हमें कोई कारण नहीं मालूम पड़ा कैसे आग लगी है। बाकी फायर के सब साथियों ने मिलकर आग बुझाई। दमकल की गाड़ियाँ यहाँ पर 4 दमकल की गाड़ियाँ यहाँ आग लगी। दीपक कुशवाहा। शुरुआती जांच में क्या पाया जा रहा है और फिलहाल में क्या कार्रवाई की जा रही है? अभी तक तो जो आग बुझाई जा रही है, आग लगने की सूचना पे फायर ब्रिगेड बुला के बुझवाया गया है, उसकी आग बुझा रहे हैं। और जहाँ तक जानकारी जो वीडियोस मिले हैं उसके हिसाब से सारे गेट खिड़की दरवाजे बंद हैं, 6 गेट बंद हैं, सारी खिड़की दरवाजे बंद हैं। अब अग्रिम जांच के बाद ही पता चल सकेगा कि ये घटना कैसे घटी। सर अनुमान देखा जाता है कि जो 8 नंबर प्लेटफॉर्म है यहाँ खाली फ्री हो नहीं आती है, लेकिन कहीं ना कहीं पूरे प्लेटफॉर्म पर अयाशी टाइप की सुविधा हमारा लोग नहीं, अभी तक के इस प्रकार की कोई सूचनाएं नहीं है। और आजकल तो प्लेटफॉर्म पे जो कि जीआरपी का नया थाना बन चुका है 8 नंबर पे, तो 8 नंबर पे भी एक बंदे की ड्यूटी रहती है। 8 नंबर अभी थाना जो चालू नहीं हुआ, लेकिन वहाँ सामान होने से वहाँ भी आरक्षक रहता है और आरपीएफ भी इस पर मूवमेंट करती रहती है। इस प्रकार की घटनाएं तो जानकारी में नहीं आई है, फिर भी कैमरों को देख के बाद जांच की जा रही है। सर कितना कोच जला है और कितनी गाड़ियाँ लगी है और क्या क्या जला है? एक कोच जला हुआ है और वो जो इंदौर रतलाम बिना पैसेंजर का कोच है जो यहाँ 8:30 बजे आके खड़ा हुआ है। अभी बाकी चीज़ें तो जो भी इसका रीज़न तो अभी कहता है ना, जल्दीबाजी होगी, जांच के बाद ही पता चलेगा। नहीं, कोई सवारी अभी तक उसमें मौजूद नहीं है, खाली रिक्ता। ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ के प्रदेश महासचिव राजेश मिश्र ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि 27 नवंबर को संगठन के जनपद स्तरीय स्थापना दिवस का कार्यक्रम श्री राम जानकी मंदिर छोड़हर हनुमानगंज में आयोजित किया गया। उन्होंने बताया कि पूरे प्रदेश में संगठन का पुनर्गठन किया जा रहा है। इस संदर्भ में जनपद में भी नवीन कार्यकारिणी की घोषणा उस दिन की जाएगी। अभी 1 हफ्ते के प्रदेश दौरा करने के दौरान समाज को आगे बढ़ने का बल दिया गया। गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, नोएडा आदि जनपदों में संगठन के कार्यकारिणी की घोषणा की गई। साथ ही बनारस में अखिल भारतीय संयुक्त ब्राह्मण सभा के कार्यक्रम में यह निर्णय लिया गया कि उत्तर प्रदेश में विप्र कल्याण बोर्ड का गठन होना चाहिए। साथ ही आर्थिक आधार पर आरक्षण, ब्राह्मण समाज के उत्थान के लिए संस्कृत विद्यालयों की स्थापना, भगवान परशुराम की जयंती पर अवकाश आदि की मांग पूरे देश के ब्राह्मण संगठनों ने बाबा विश्वनाथ की नगरी से की। मैं राजेश कुमार मिश्र, प्रदेश महासचिव ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ उत्तर प्रदेश। आज बलिया निरीक्षण भवन में यह प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किया गया है। अभी 1 सप्ताह के प्रदेश दौरे के बाद मैं बलिया में आया हूं। यहाँ पर 27 तारीख को संगठन का स्थापना दिवस का कार्यक्रम है। पूरे प्रदेश में संगठन का पुनर्गठन किया जा रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में दौरा चल रहा है। साथ ही साथ अभी बाबा विश्वनाथ की नगरी बनारस में देश के सभी ब्राह्मण संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय महासचिव लोगों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें ब्राह्मण स्वयंसेवक संघ के प्रतिनिधित्व के रूप में मैं और राष्ट्रीय प्रभारी पंडित अरविंद तिवारी जी मौजूद रहे। जहां पर हम लोगों ने और देश के सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महासचिव लोगों ने सरकार से मांग किया कि उत्तर प्रदेश में विप्र कल्याण बोर्ड की स्थापना होनी चाहिए। साथ ही साथ आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए एवं भगवान परशुराम की जयंती जो अक्षय तृतीया के दिन पड़ता है, उस दिन सार्वजनिक अवकाश की घोषणा होनी चाहिए। साथ ही साथ अयोध्या में भव्य परशुराम मंदिर का भी निर्माण हम लोगों ने एवं विश्व के सभी संगठनों ने मांग किया कि अयोध्या में भगवान परशुराम का भव्य मंदिर बने। देखिए है कि ब्राह्मण आदिकाल से ही सनातन धर्म का संरक्षक रहा है और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का काम करता है।
लेकिन जब से संविधान लागू हुआ और देश में वोट की राजनीति शुरू हुई, धीरे धीरे राजनीतिक दलों ने ब्राह्मण को मात्र वोट बैंक बना करके रख दिया और अन्य जातियों की अपेक्षा, चूंकि ब्राह्मण बुद्धिजीवी होता है, ब्राह्मण पूरे समाज को लेकर के चलता है, इसलिए हम आंदोलन नहीं कर पाते हैं और आंदोलन नहीं कर पाते हैं, अपनी बातों को रख नहीं पाते हैं, इसलिए हम पिछड़ते चले जाते हैं। सरकार हमारी बातों को अनसुनी कर देती। वर्तमान परिवेश में पूरे देश के ब्राह्मण समाज जागृत हो चुका है और हम सबको लेकर के, पूरे सनातन धर्म को लेकर के चलने वाले लोग हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने उत्थान के लिए भी, अपने विकास के लिए भी हम काम करना चाहते हैं। 27 तारीख को बलिया जनपद का वार्षिकोत्सव है, संगठन का स्थापना दिवस है। पूरा ब्राह्मण ही अपने आप में बड़ा है। जनपद स्तरीय जितने भी ब्राह्मण नेता हैं वो हमेशा हम लोगों के कार्यक्रमों में आते हैं और उस दिन भी सभी लोग आएंगे। हम लोग किसी एक आदमी को प्राथमिकता न दे करके पूरे समाज को प्राथमिकता देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रदेश सरकार ग्रामीणों के उत्थान और गांवों के विकास के लिए करोड़ों रुपयों की राशि पंचायतों को मुहैया कराती है, लेकिन पंचायत में जनता के भरोसे से बैठे जिम्मेदारों ने इस तरह भ्रष्टाचार किया कि आज न तो विकास दिख रहा है और न ही ग्रामीणों का उत्थान। मनासा जनपद पंचायत अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत अमरपुरा के ग्राम सालरमाला पंचायत सचिव और सहायक सचिव को लिया भ्रष्टाचार कर गरीबों के हक का पैसा लूट खसोट किया जा रहा है और नियमों को ताक पर रखकर बिल का भुगतान किया गया। हर निर्माण कार्य में कमीशन के लिए घोर अनियमितताएं की गई। सचिव और सहायक सचिव के द्वारा नरेगा और प्रधानमंत्री आवास के एवज में गरीबों से 4,000 से 5,000 प्रति लाभार्थी की वसूली की जा रही है। अगर लाभार्थी देने में आनाकानी करता है तो उन्हें अगली किस्त नहीं दी जाएगी, ऐसा बोलकर ग्रामीणों को डराया धमकाया जा रहा है। वहीं नरेगा कार्य में सचिव दिनेश रत्नावत और सहायक सचिव दिलीप रावत के द्वारा नरेगा कार्य में बड़ा घोटाला किया है और गरीबों का पैसा किसी अन्य के अकाउंट में डालकर रुपयों स्वयं के द्वारा निकाला जा रहा है। ग्रामीणों ने दोनों भ्रष्ट कर्मचारियों पर गंभीर आरोप लगाए। ग्राम पंचायत अमरपुरा सचिव और सहायक सचिव अपने मनमाने ढंग से काम कर रहे हैं। क्या मामला था? क्या मास्टर को कई मामलों है? मास्टर को साहब हमारा मकान कत को बने तो गोए और मास्टर डाली को नहीं, दिलीप ने। दिलीप कौन है? ये अमरपुरा वाले सहायक सचिव। हाँ। और भी गांव में और लोग आके अंडे भी लोग सबके अंडे कर रखे हैं उन्हें। पूरा गांव में तकलीफ है? पूरा गांव में तकलीफ है। हाँ। तो आपके अंडे कतरा टाइम की मास्टर में पेशेंट डाले? करीबन 2-2.5 महीना ही गया। अच्छा। और क्या क्या समस्या है आपकी? समस्या तो यही है, मास्टर ने डालिया उन्हें। कितना समय हो चुका इस बात को? 2 महीना हो गया। ये मामला है ना, उन्होंने हमारा गांव में बहुत घोटाला कर रखा है दिलीप ने और दिनेश मंत्री ने। ये क्या है कि दिनेश मंत्री है ना, उन्होंने पैसे लिए 3-3 हज़ार रुपये। पहले शुरू किस्त में उन्होंने मेरे से 3 हज़ार रुपये लिए। पैसे मैंने कुछ नहीं बोला, मैंने कहा फिर और हो के देख लेंगे। तो अभी मास्टर का लफड़ा चल रहा है, तो मजदूरी का पैसे जो हमारे मकान के मजदूरी के पैसे आए थे वो दूसरे के खाते में डाला। रूपा बाई के खाते में आपका पैसा डाला? हाँ। और उसमें से निकाल लिया? उसमें से वो निकाल रहा है। मैंने कहा ऐसा क्यों है, तू मेरे खाते में पैसे मेरे खाते में डाल, उन्होंने खाते में क्यों डाल रहा? तो ऐसा कुछ नहीं, मैं कर दूं आपके खाते में। वो पैसे निकाल दिए। अभी 4,000 रुपये भी डाले, वो भी निकाल लिए। 2,000 रुपये डाल के 2,000 रुपये ले आओ। 2,000 रुपये मैं उससे लेके गया। वो तो सही है, दे रहे हैं। इस जगह अगर कोई दूसरा हो तो वो पैसे नहीं देगा ना। वो तो उसके अकाउंट में है। उसके अकाउंट में आया, अपन उसके ऊपर कुछ जोर जबरदस्ती कर भी नहीं सकते हैं। तो ऐसा क्यों कर रहा है दिलीप? जो है, जो लेना देना, जो हमारे खाते में ना के पैसे। अभी हमारे मकान अधूरे पड़े हुए हैं। अब ये मजदूरी के पैसे आते तो हम इन्हों पे पट्टियों डाल देते हैं। अभी तक कुल मिला के भ्रष्टाचार चल रहा है। ये चरम पर है। ये लेटरिन बाथरूम का हमारा आज 15 दिन हो गए। फोटो ले गए हैं। इन्हों अभी तक कोई पैसे नहीं। अगर इन्हों के भी पैसे आ जाते तो हम मकान पे पट्टियों डाल देते हैं। कुल मिला के भ्रष्टाचार हो रहा है। तो ये बात हमारे आगे से आगे पहुंचाए शिवराज सिंह मामा तक। शुभ नाम आपका? मेरा नाम कारुनाथ योगी और गाँव साल करने लिया आपसे पैसा मान्य माँ तो दिलीप की तो मान्य नहीं जान मांगिया मालूम भी को नहीं नाल माए तो घर का मिस्टर ही नहीं आया। अच्छा, आपसे पैसा दिनेश कौन थो जन पैसा मांगा था कि 5,000 डालना पड़ेगा? मैं था मिस्टर लकाड़ांगा तो पैसा देना पड़ेगा। करने की होता है बात? उन्हें दिनेश ने सरपंच ने मंत्री ने। हाँ, मंत्री ने। अच्छा। हाँ। कितना पैसा मांगा था?
कि 4,000 रुपये देना पड़ेगा। अच्छा जज ने मास्टर डालेगा है? हाँ जब मिस्टर आगे तलक में कार्रवाई करा जदी पैसे आवे तो नहीं आवे था कि कितना रोकागा। आपको क्या नाम है साहब? मांगी भाई। मांगी भाई आगे भाई नाथ नाथ हाँ अब मो ये मालूम कोनी कारण कतरा आई जा मो मालूम कोनी ती काले माचा गुड कर जाता है कन्ने गाड़िया अमर बराबर कोई नाम उनको जन्ने गाड़िया पाया तो कई नाम है उनको? दिलीप वो सहायक सचिव है वो काले जया है सोरो मां अच्छा वना पर जया है तो कहे अरे मने करी थी बदनामी ने मन नीत बदलीगी तो मने नीत बगाड़ दी यार अब थाने पैसा था दी दूंगा न कद देगा यूं तो नहीं क्यों के कदी दूंगा यूं तो नहीं क्यों दे दूंगा यूं क्यों पकड़िया उनने या मात की उनने हाँ ठीक क्या मामला भैया? पूरा गांव वाले के मास्टर को ऐसे इधर उधर करके और वो निकाल रहा है। अच्छा। पैसे पूरे किसी को आ नहीं रहे। कौन निकाल रहा है? ये दिलीप सचिव। कौन कहाँ का सचिव है? ये अमरपुरा का। अमरपुरा जी। और नहीं सचिव भी वो तो सहायक सर रोजगार सहायक है वो तो। हाँ सर वो मैं तो जानता नहीं पर वो पैसे हमारे खुद के मेरे मकान आया उस मकान के पैसे अभी तक नहीं आ रहे। आते तो वो निकाल लेते दूसरे खाते में डाल के और हमारे खाते में पैसे नहीं आते। पूरे गांव की समस्या है? जी पूरे गांव की समस्या है। अच्छा इस विषय में आप लोगों ने विधायक महोदय को भी अवगत कराया था? जी बिल्कुल कहा था। क्या कहा था विधायक महोदय? विधायक जी ने कहा था हम बैठक रखेंगे और उनको समझाई करेंगे कुछ इसके लिए आप जांच करवाएंगे। इसके लिए आप किसको दोषी मानते हैं? हम तो दिलीप को मानते हैं। ये हमने तो जिसका खाता नहीं दिया उसके पैसे जा रहे हैं उसके पैसे कैसे जा रहे हैं? माँ का खाता का माँ का हमारा हम खाता खाता में डाला तो वो तो डाल नहीं रहा है। माँ का पैसा दूसरा खाता में हमारे खाते में पैसे आने चाहिए ना। खाता नंबर आपने दिया अपना तो आपके खाते में आना चाहिए। जी 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 वो दूसरे के खाते में डाल के वो दूसरे निकाल खाते में रहा है। अच्छा और कोई मामला इस मामले में कि जैसे प्रधानमंत्री आवास के एवज में अगर पैसा वैसा आपसे मांगा गया हो? नहीं पैसे तो हमने खबरों में फिलहाल इतना ही और भी खबरों के अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज़।